नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? भजनलाल सरकार यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने अगले 1 साल में 1 लाख भर्ती करने की घोषणा की है, लेकिन भर्तियों के सिस्टम में बड़ी लापरवाही सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की ओर से पिछले कुछ महीनों में आयोजित भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में संख्या में सवाल डिलीट करने पड़े हैं। पिछले 3-4 महीनों में दोनों संस्थाओं ने 17 परीक्षाओं के फाइनल आंसर की जारी किए हैं। इनमें कुल 108 सवाल डिलीट किए गए हैं। सामने आया कि चयन बोर्ड की ओर से जारी 6 भर्ती परीक्षाओं के आंसर की में 45 सवाल डिलीट करने पड़े। कनिष्ठ लेखाकार एवं राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा के पेपर में तो 23 सवाल डिलीट किए गए। सवाल अब ये उठता है कि इतने गलत सवाल आने पर भी जो क्वेश्चन पेपर बनाता है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, क्योंकि यदि सवाल डिलीट करने पड़ते हैं तो पूरी परसेंटेज इधर से उधर हो जाती है। राजस्थान के जलदाय विभाग के इंजीनियर और कर्मचारी सोमवार को सड़क पर उतरे। इन्होंने प्रदेश में पेयजल की दरें बढ़ाने एवं विभाग को राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के अधीन देने का विरोध किया। आरोप है कि निजीकरण से जलापूर्ति की दरें भी बिजली की तरह अंधाधुंध बढ़ेगी। संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप यादव व भवनेश कुलदीप ने बताया कि हमने कॉरपोरेशन पर सभी निर्णय व बैठकों के मिनट्स सार्वजनिक करने की मांग की और 3 सूत्री मांगों को लेकर 7 दिन का नोटिस दिया है। इसके बाद 29 जुलाई से प्रदेश भर में आंदोलन होगा। 1 माह में 4 बार खराब हो चुका जगतपुरा ड्राइविंग ट्रैक 4 से 5 दिन में ठीक हो सकता है। ट्रैक ठीक करने के लिए इंजीनियर्स की टीम जुट गई है। साथ ही ट्रैक के एनुअल मेंटेनेंस के लिए टेंडर भी जारी हो गए हैं। और सोमवार से जगतपुरा ड्राइविंग ट्रैक शुरू हो सकता है। जयपुर क्रिकेट संघ की अंडर 19 सिलेक्शन कमेटी सोमवार को विवादों में आ गई। इसके बाद कमेटी के चेयरमैन विनोद माथुर ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर चेयरमैन आपत्ति दर्ज करा रहे थे। ऐसे में जब उनकी आपत्ति सुनी नहीं गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बता दें कि जयपुर क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी की ओर से अंडर 19 जयपुर टीम के सिलेक्शन के लिए कमेटी बनाई गई, जिसका कन्वीनर विनोद माथुर को बनाया गया। इसमें उनके साथ ही यूनुस अली, गौरव शर्मा और मनीष सिंह को शामिल किया गया। राजस्थान में शहरों के चौराहों और धार्मिक स्थलों पर भिखारियों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन सरकार को अब तक भिक्षावृत्ति के मात्र 20 मामले मिले हैं, जिसमें से सिर्फ 3 प्रकरण जयपुर शहर के। इनमें से 19 में चालान पेश किया गया है, जबकि पुलिस विभाग विशेष अभियान उमंग चलाकर भिक्षावृत्ति पर नियमित निगरानी व गश्त कर रहा है। भिक्षावृत्ति में लिप्त भिखारियों और किन्नरों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार की ऑपरेशन स्माइल में सिटी पैलेस जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। छात्र संघ चुनाव कब होंगे, सवाल पर छात्र नेताओं में भारी आक्रोश है। देश के बड़े अखबार दैनिक भास्कर ने इस मुद्दे पर छात्रों के दोनों बड़े संगठनों एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रतिनिधियों सहित चुनाव लड़ने के इच्छुक छात्रों को एक मंच पर लाकर बात की। तो एबीवीपी के भारत भूषण यादव ने कहा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। सरकार अगर चुनाव नहीं कराती तो संगठन सीएम को ललकारने से भी पीछे नहीं हटेगा। अभी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, आरयू में सीटें खाली है, परिणाम भी बाकी है। पिछले साल जिन्होंने चुनाव बंद किए वही अब चुनाव के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वहीं छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन तानाशाह बन जाते हैं, मनमानी नीतियां लागू करते हैं। इससे आम छात्रों को नुकसान होता है, इसलिए चुनाव जरूरी है। पिछले साल गहलोत सरकार ने चुनाव नहीं कराए थे, तब भी हमने इस निर्णय का विरोध और आंदोलन किया था और अब भी करेंगे। ये कहना है विनोद जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई का। वहीं निर्मल चौधरी जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने कहा कि पिछले साल गहलोत सरकार ने चुनाव नहीं कराए, इसलिए सरकार चली गई। भाजपा ने घोषणा पत्र में छात्र संघ चुनाव का वादा किया था, वादा निभाए। छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो पढ़े लिखे और संघर्ष करने वाले नेता कम हो जाएंगे। पहले 2 हफ्ते जमकर बरसने के बाद मानसून बिखर गया। मौसम विभाग ने पहले 20-21 जुलाई से अच्छी बारिश होने का अनुमान जताया था। हालांकि 24 घंटे में अजमेर, चूरू, सिरोही, भीलवाड़ा में ही बादल जमकर बरसे। वहीं कई जिले सूखे रहे। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में मानसून एक्टिव होगा। भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा संभाग में भारी बारिश होगी।
मौसम विभाग के अनुसार एक कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर व अजमेर से गुजर रही है। इससे 23 जुलाई को भरतपुर, जयपुर और शेखावटी और 24-25 जुलाई को कोटा, उदयपुर, अजमेर में भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में फ्री बिजली के लिए अब शेष रहे 15 लाख उपभोक्ताओं को जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। यानी इन उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रति माह से कम उपभोग होने के बावजूद फ्री बिजली स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा। ऊर्जा विभाग ने विधानसभा में दिए जवाब में कहा कि वंचित उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए सरकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। विभाग ने माना कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वह या तो अपात्र थे या सब्सिडी नहीं लेना चाहते थे। यानी कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और यदि उन्होंने नए कनेक्शन लिए तो भी उनको उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। अब फ्री बिजली का उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे जनता में आक्रोश देखने को मिल सकता है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को छात्र नेताओं ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में छात्र नेता विजयपाल कुड़ी, मोहित यादव, नीरज खीचड़, अभिषेक चौधरी, शुभम रेवाड़, मेघराज गुर्जर, किशोर चौधरी, नीरज ठाकर, कौशल खान सहित कई छात्र नेता मौजूद थे। छात्र नेताओं ने नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया। इसमें उन्होंने एक विद्यार्थी को मुख्यमंत्री व एक को उच्च शिक्षा मंत्री बनाकर कुर्सियों पर बैठाया। चुनाव की मांग पर जिम्मेदार मुंह पर उंगली रखे रहे। राजस्थान के लिए बहुत अच्छी खबर। पहली बार जयपुर में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स यानी आईफा अवार्ड्स अक्टूबर में हो सकता है। इसके लिए सरकार ने उच्च स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए। सूत्रों के अनुसार सीएमओ में यह प्रस्ताव अभी मंजूरी के स्तर पर है। इस आयोजन में पर्यटन विभाग और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अलावा दूसरे विभाग भी शामिल होंगे। एक्सपर्ट्स की माने तो अक्टूबर से ही पर्यटन का सीजन शुरू होगा। इस आयोजन से पर्यटन इंडस्ट्रीज को भी नई ऊंचाई मिलेगी। आयोजन की तैयारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार इसके बजट को अंतिम रूप देने की तैयारी भी कर रही है। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि आयोजन में भाग लेने वाले खास मेहमानों को राजस्थान के पर्यटन स्थलों की सैर कराई जाएगी। इस शो के कुछ शुरुआती इवेंट्स को अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था। अब इसे सलमान खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं। आईफा अवार्ड्स को 23 साल हो चुके। ये 24वां शो होगा। इसके लिए जयपुर में होने की संभावना है। साल 2000 में इस शो की शुरुआत हुई थी। पहला शो लंदन के मिलेनियम डोम में आयोजित किया गया था। अमूमन 2 से 3 दिन के शो में लाइव डांस शो, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, म्यूजिकल नाइट इवेंट जैसे प्रोग्राम भी होते हैं। जवाहर कला केंद्र में मंगलवार यानी आज से 6 दिवसीय नटराज महोत्सव का आयोजन होगा। इस महोत्सव में रंगमंच, गायन और नृत्य का संयोजन देखने को मिलेगा। पहली बार किसी थिएटर फेस्टिवल में रेड कॉर्पोरेट होगा। मनीषा कुलियानी की कथक और मोहम्मद अमान की शास्त्रीय गायन प्रस्तुति के साथ महोत्सव का उद्घाटन होगा। बुधवार से प्रतिदिन शाम 7 बजे नाट्य प्रस्तुति होगी। 24 जुलाई को इश्तियाक खान निर्देशित नाटक द शेडो ऑफ ओथेलो और भी कई नाटक देखने को मिलेंगे। हवा महल, अल्बर्ट हॉल, म्यूजियम और आमेर महल में 2 और 3 अगस्त को हरे रंग की रोशनी की जाएगी। इसका मकसद लोगों को ऑर्गन डोनेशन के लिए जागरूक करना रहेगा। शाम को सैलानियों को तीनों मॉन्यूमेंट्स हरे रंग में दिखाई देंगे। महादेव की आराधना का प्रिय माह सावन की शुरुआत सोमवार से शुरू हुई। पहले दिन श्रवण नक्षत्र, स्वार्थ सिद्धि योग, कुमार योग व प्रीति योग था। इस दिन मकर राशि का चंद्रमा होने से शिव आराधना आरंभ करना श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा। पहले सोमवार के दिन शहर के शिवालयों में मेला लगा रहा। चौड़ा रास्ता के ताड़केश्वर महादेव और क्वींस रोड के झारखंड महादेव मंदिर में सुबह 3 बजे से ही भक्तों की कतारें शुरू हो गई, जो रात 11 बजे तक भी नहीं टूटी। ताड़केश्वर महादेव मंदिर में एक कतार बड़ी चौपड़ से तो दूसरी गोपाल जी के रास्ते के आगे तक जा पहुंची। यानी कि करीब 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबी लाइन ताड़केश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए लगी रही। यहाँ महादेव का अभिषेक करने के लिए लोगों को 2 से 3 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा। सुबह से ही ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ जल, दूध व गाय के घी से भगवान आशुतोष का अभिषेक कर बिल्व पत्र अर्पित किए गए। शहरों में अब कूड़ा कचरा बीनने वाले रैग पिकर्स की पहचान की जाएगी। उनके पहचान पत्र बनाकर उन्हें कई तरह के लाभ दिए जाएंगे।
उनकी प्रोफाइलिंग के लिए नगर निगम क्षेत्रों में शिविर लगाए जाएंगे, उनका सत्यापन भी कराया जाएगा। इस संबंध में डीएलबी डायरेक्टर सुरेश कुमार ओला ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया है। इसमें नमस्ते योजना के अंतर्गत सभी नगरीय निकाय क्षेत्र में कार्यरत अनौपचारिक कचरा बीनने वाले रैक पिकर्स को सूचीबद्ध के निर्देश दिए गए हैं। ग्रेटर नगर निगम को इस संबंध में आदेश मिल गए हैं। निगम जल्द ही प्लान बनाकर राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार इस पर काम शुरू करेगा। रैक पिकर्स को जो लाभ मिलने वाले हैं वो इस प्रकार है। कूड़ा बीनने वाले को प्रोफाइलिंग और आईडी कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। व्यावसायिक खतरों और सुरक्षित संचालन पर व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। मौसम के अनुसार और आवश्यकता के आधार पर पीपीई किट का वितरण भी किया जाएगा। आयुष्मान भारत PMJYE के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज भी होगा। कचरा बीनने वालों और उनके स्वयं सहायता समूह को सूखा कचरा संग्रहण केंद्रों के लिए कचरा संग्रहण वाहनों के लिए 5 लाख रुपए तक की पूंजीगत सब्सिडी भी मिलेगी। अब देखना यह है कि कितनी योजना का लाभ उनको मिल पाता है और कितना एक कागजों पर ही रहता है। राजस्थान में बिजली कटौती और फ्यूल सरचार्ज वसूली पर सोमवार को विधानसभा में 3 बार करीब 1 घंटे तक हंगामा हुआ। कांग्रेसी विधायकों ने 2 बार वेल में आकर बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, फ्यूल सरचार्ज वापस लो के नारे लगाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में बिजली पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने आश्वासन दिया लेकिन हंगामा होता रहा। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि सीएम ने बिजली कटौती करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई को कहा था, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस के समय में MOU का बहाना कर रहे हैं। जब कांग्रेस के समय के अन्य MOU रद्द कर रहे हैं तो बिजली के भी कर देने चाहिए। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।